हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर 2021 की। 8 से 14 दिसंबर 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज कवर करवाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। अब ध्यान से सुनिए, वी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट यानी कि भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण ने उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है केरल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? सही आंसर है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 6 बार की चैंपियन जर्मन टीम को 4-2 से हराकर कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप को 16 साल बाद खिताब जीतने के लिए अपने संगठित खेल का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, FIH मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भुवनेश्वर ओडिशा ने की है और ये कब से कब तक चला? 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच इसकी मेजबानी की गई। इस टूर्नामेंट में भारत सहित कुल 16 टीमों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम स्प्रियन फोयोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर इसका निखिल श्रीवास्तव। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं दोस्तों निखिल श्रीवास्तव, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले में पढ़ाते हैं। एडम मार्कस और डैनियल स्पीलमैन के साथ अमेरिकी मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम सीप्रियन फोयस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किसने गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो सही आंसर है अडामा बैरो। गाम्बिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दूसरा कार्यकाल जीत लिया है दोस्तों। अच्छा, गाम्बिया देश इंपॉर्टेंट रहेगा अब आपके लिए, इसकी राजधानी याद रखिएगा। गाम्बिया की राजधानी है बनजुला और मुद्रा है गैम्बियन दलासी। क्या है? गैम्बियन दलासी। यूनिक्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिक्स ये है क्या। तो भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण करता है ये, जिसका नाम है यूनिक्स। और इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को साइन किया है, यानी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों शारदा मेनन। ठीक है, शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली प्रमुख पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर शारदा मेनन का निधन हो गया है। उनका जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में एक मलयाली परिवार में हुआ था और इनको 1992 यानी कि 1992 में सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। किसने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में 57वां और 56वां दोनों ही ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर 57वां डाला है, मैं आपको 56वां भी बताता हूँ अभी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने हैं दामोदर मोउजो। ठीक है, ये कोंकणी उपन्यासकार है। अब ध्यान से सुनिए, असमिया कवि नीलमणि फुक्कन जूनियर, क्या नाम है इनका? असमिया कवि हैं ये नीलमणि फुक्कन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोआओजो ने 57वां पुरस्कार जीता है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मेरे को
आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इस चीज से चर्चित हैं, आप सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं। इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। वह उन 14 लोगों में शामिल थे जो उनकी पत्नी और स्टाफ सहित विमान में सवार थे। इस हादसे में सीडीएस रावत, मधुलिका रावत और अन्य 11 लोगों सहित 13 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, सीडीएस और 9 अन्य यात्रियों को ले जाने वाले 4 सदस्यों के दल के साथ एक IAF MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में ये दुर्घटना हुई है। और याद रखिएगा, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान इस विमान के पायलट थे। फिक्की ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए, सही आंसर है संजीव मेहता। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने घोषणा की है दोस्तों संजीव मेहता के नाम की, और इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, फिक्की, मैंने फुल फॉर्म इसका बता दिया आपको। इसका स्थापना इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसने सऊदी अरब के ग्रैंड प्रिक्स का खिताब, देखिए यहाँ पर टाइपिंग गलत है, खिताब है ये, किताब नहीं खिताब, सऊदी अरब के ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला 1 रेस की। तो राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरब के ग्रैंड प्रिक्स में इस खिताब को जीता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए, इसका थीम रहा है वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का इतिहास। कब मनाया जाता है इस दिन को? तो इसको 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को। और याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको थीम बताया है, ये 2021 से लेकर 23 तक के लिए इसका निर्णय लिया गया है, यानी कि 2023 तक यही थीम रहेगा इसका। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक एक नई पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इस किताब को लिखा है रचना विशिष्ट रावत ने। किसने? रचना विशिष्ट रावत ने। किसने भारतीय नौसेना के लिए पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत, जिसका नाम है संध्याक, लॉन्च किया है? सही आंसर है GRSE। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। क्या नाम है? फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च नहीं है दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको अपना MD एंड CEO नामित किया है? तो सही आंसर है दोस्तों इत्तेरा डेविस। क्या नाम है इनका? इत्तेरा डेविस। इत्तेरा डेविस को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, कहां पर? बेंगलोर में। और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 2004 में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक हैं समित घोष। क्या नाम है संस्थापक का? समित घोष। पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म को किसने लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक के दोस्तों राइटर हैं गौतम चिंतामणि। किसने लिखा है इस किताब को? गौतम चिंतामणि। किसने विकलांग कर्मचारियों के लिए PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप को लॉन्च किया है? तो सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल को लॉन्च किया है, जो विशेष उल्लेख खाते उधारकर्ताओं की निगरानी और प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए अलग अलग कर्मचारियों के लिए एक एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन है। किसने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को जीता है? सही आंसर है रूस ने। डेविस कप 2021 को रूसी टेनिस महासंघ ने मैड्रिड में डेविस कप फाइनल में क्रोएशिया पर 2-0 से बढ़त हासिल की है। दोस्तों, मेदवेदेव ने दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिके को हराकर रूस को क्रोएशिया पर ये जीत दिलाई है। किसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्था IDEA में शामिल होने का आमंत्रण मिला है? सही आंसर है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। IDEA
IIEA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस, ठीक है, जिसे इंटरनेशनल IDEA भी कहा जाता है। इसके सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है दोस्तों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन गया है? तो सही आंसर है दोस्तों गुजरात। कौन बना है? गुजरात। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 7 दिसंबर को। राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस को भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लोगों से धन एकत्रित करना है। पुस्तक लोक सेवा नैतिकता, नैतिक भारत के लिए एक खोज, ये किताब का नाम है। के लेखक कौन है? तो देखिए इस किताब को लिखा है प्रभात कुमार ने। किसने? प्रभात कुमार ने। किसके द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों सहित एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम जिसका नाम है सी इज ए चेंज मेकर को शुरू किया है। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों ईलिन एस। क्या नाम है इनका? ईलिन एस। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर पूर्व अंग्रेजी दिग्गज ईलिन एस का 110 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा है आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको 9 दिसंबर को मनाया जाता है। किसे तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? सही आंसर है काजू वैली वेटलैंड। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री में पर्यावरण और वन सचिव सुरपिया साहू द्वारा 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। भारतीय शटलर PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों इन्होंने जीता है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की 2021 दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में किस स्थान पर हैं? राइट आंसर है 37वें स्थान पर। ठीक है, 37वें। कौन है निर्मला सीतारमण? तो ये हमारी वर्तमान वित्त मंत्री हैं दोस्तों भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वां स्थान हासिल किया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है शिक्षक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं जिनका नाम है नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया है दोस्तों। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 4थे स्थान पर। ध्यान से सुनिए, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 4थे स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है चीन, फिर है जापान। किसने नए जर्मन चांसलर के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ओलाफ स्कोल्ज। जर्मन सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सोशल डेमोक्रेट ओलाफ स्कोल्ज को नए चांसलर के रूप में चुना है। एंजेला मार्केल के तहत 16 साल के रूढ़िवादी शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया है। बात हम कर रहे हैं जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। किस वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार को जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों रूपेश गोयल। IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार जीता है। मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है समानता,
असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, ये 2021 के मानव अधिकार दिवस का थीम है। कब मनाया जाता है इस दिन को? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, 10 दिसंबर को। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण कहां से किया है? सही आंसर है उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से। ठीक है दोस्तों, भारत ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम था डॉक्टर सुरेश यादव। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश यादव का निधन हो गया है। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक को जीता है। किस राज्य की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना चालू वित्त वर्ष से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है? सही आंसर है मणिपुर। केरल के कोझिकोड में EMS स्टेडियम में फाइनल में रेलवे पर नाटकीय पेनल्टी शूटआउट के जीत के बाद मणिपुर ने अपने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का ताज सफलतापूर्वक इसने बचाया है, यानी कि ये इसका विजेता बना है मणिपुर। कौन बना है? मणिपुर। किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन करना है। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? सही आंसर है 41। कितने? 41। भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में 41 पदक जीते हैं दोस्तों, जिसमें 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों बहरीन में। कहां पर? बहरीन में। देश है ये बहरीन। किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब 9 रामसर आर्द्रभूमि घर हैं। किसे आर्किटेक्चर के लिए 2022 RIBA रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाने के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, ठीक है, RIBA ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को 2022 के रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्तकर्ता होंगे। महामहिम ने द क्वीन द्वारा अनुमोदित और 1848 से प्रत्येक वर्ष सम्मानित किए जाने वाले सम्मान से इनको सम्मानित किया है। फॉर्च्यून इंडिया की 2021 की भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो सही आंसर है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा है किसी के स्वास्थ्य को पीछे ना छोड़ें, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। कब मनाया जाता है इस दिन को? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 मिला है? तो इनका नाम है नीना गुप्ता। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को एफाइन, ध्यान सुनिए, एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीजगणितीय में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के इस रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
वह रामानुज पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला हैं जिसे पहली बार 2005 में सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है? तो अभिनेता मॉडल, इनका नाम है हरनाज संधू। क्या नाम है? हरनाज संधू। 21 साल के बाद भारत ने आखिरी बार खिताब जीता है। ठीक है, 21 साल के बाद ये खिताब किसने जीता है? तो वो कौन है? हरनाज संधू। कौन सा खिताब है ये? मिस यूनिवर्स। देखिए दोस्तों, इससे पहले केवल 2 लोगों को ये खिताब मिला था मिस यूनिवर्स। 1994 में सुष्मिता सेन को मिला था और सन 2000 में लारा दत्ता को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब तीसरी कौन बन गई है? संधू। क्या नाम है इनका? हरनाज संधू। यूनिसेफ दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा है बच्चों को पिछले 2 वर्ष में महामारी के माध्यम से अनुभव की गई रुकावटों और सीखने के नुकसान से उभारने में मदद करना। ठीक है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यूनिसेफ दिवस को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को। किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कैथरीन रसेल। क्या नाम इनका? कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नई प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? राइट आंसर है नीति आयोग। अटल टिंकरिंग लैब्स। भारत में केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन बनाया है। यह AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन की प्रमुख पहल है जो पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता का पोषण करना चाहता है। नीति आयोग कर रहा है इसका आयोजन। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए, किसने फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो सही आंसर है नॉर्वे के हैं ये। इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। किसे डॉक्टर ईडा एस स्कार्डर ओरेशन अवार्ड मिला है? तो सही आंसर है विप्रो लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष अजीम प्रेम जी को। किसको? अजीम प्रेम जी को। यह पुरस्कार प्रेम जी को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए प्रदान किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर इसका 66वें स्थान पर। 195 देशों के इस इंडेक्स में भारत ने 66वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर है फिनलैंड। कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है, जो उत्पादकता और काम सुधार जीवन संतुलन में अपने प्रयासों के तहत कर्मचारी अनुकूल परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नए नियम के तहत शनिवार और रविवार को पूरे दिन छुट्टी रहेगी। किसने अबू धाबी GP यानी कि ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप को जीता है? सही आंसर है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टप्पन ने। एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है 6। भारत ने थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। सीनियर रोवर अरविंदर सिंह ने लाइट वेट मेंस सिंगल स्कल्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि उनके हमवतन यानी कि भारतीय है जो बाकी के खिलाड़ी, उन्होंने 3 रजत पदक जीते हैं। किसने वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट पुस्तक को लिखा है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों मृदुला रमेश ने। ठीक है, सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की संस्थापिका हैं ये मृदुला रमेश, और इन्हीं ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने काशी में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है, जो मंदिर शहर के 2 प्रतिष्ठित स्थलों काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट को जोड़ता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देश का पहला ड्रोन मेला, ठीक है, कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया। ग्वालियर ड्रोन मेले का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाली पहली सरकार कौन बनी है? तो ये बन गई है दुबई की सरकार। दुबई 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है। दुबई ने पेपरलेस स्टडीज के उद्देश्यों को हासिल कर लिया है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है आशु सुयांश। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसको नियुक्त किया है दोस्तों? आशु सुयांश। पैरा एथलीट चंदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है रजत पदक। दोस्तों 9 से 12 दिसंबर 2021 तक तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित नवी पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पुरुष प्लस यानी कि पुरुष प्लस 80 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने इस पदक को जीता है। याद रखिएगा, यह उपलब्धि हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के वे पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। एस विद्या रानी देवी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है रजत पदक। दोस्तों ताशकंद में चल रहा था ये इवेंट, ठीक है, ताशकंद में। कहां पर? ताशकंद में। और इसी में यानी इसी प्रतियोगिता में एस विद्या रानी देवी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। किसे दुबई में एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है विवेक पॉल। दुबई में एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम 2021 के 15वें संस्करण के दौरान विवेक पॉल को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है यूसाकू मेजावा। क्या नाम है? यूसाकू मेजावा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक ये बने हैं। डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा और इन्हीं को डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस मंत्रालय ने भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने कम से कम 75 लाख लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में बुनियादी बातचीत क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए भाषा संगम नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो देखिए दोस्तों भारतीय मूल की हैं ये, इनका नाम है नीली बेंदापुड़ी। क्या नाम है? नीली बेंदापुड़ी। और ये अमेरिका के प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाली पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति के रूप में इन्होंने इतिहास रचा है। किसे कलिंग साहित्य महिला पुरस्कार 2021 का पुरस्कार है ये, 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दिव्या दत्ता। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम महिला पुरस्कार तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया, दिव्या दत्ता को मिला है ये कलिंग पुरस्कार, ठीक है। आप सुनिए, पद्मश्री श्रीनिवास उदगाता, इनका नाम है पद्मश्री श्रीनिवास उदगाता को कलिंग साहित्य पुरस्कार और अरुण कमल को कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है फैसल हसनैन। क्या नाम है इनका? फैसल हसनैन। किस आईआईटी ने मिट्टी परीक्षण के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया? सही आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक पोर्टेबल परीक्षण उपकरण विकसित किया है जो केवल 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है। यह अपनी तरह का पहला आविष्कार है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है, जो भू परीक्षक नामक एक एम्बेडेड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ स्मार्टफोन पर रियल टाइम मिट्टी विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करता है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।